नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको दिखाती हूँ चूल्हे पर लिट्टी बना करके दिखाना। तो आइए, सर्दियों के मौसम में काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मैं समझी कि चलो लिट्टी और चोखा बना करके आप लोग को चूल्हे पर कर दिखाती हूँ, जो आप लोग घर में इंजॉय कीजिएगा अपने फैमिली के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आप इसके रेसिपी देखिए, मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो लिट्टी बनाने के लिए देखिए, लिट्टी चोखा बनाने के लिए इस तरह से सामग्री ली हूँ, जिसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए मैं एक बाउल में सत्तू ली हूँ। सत्तू ये मेरी 250 ग्राम है, 250 ग्राम। इसके लिए जो मसाले ली हूँ इधर देख लीजिए। 3 बड़े साइज की प्याज इस तरह से काट करके ले ली हूँ, और 7-8 हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट ली हूँ। लहसुन 8-10 कलियां लहसुन, इसे बारीक चॉप कर ली हूँ। और देखिए 1 इंच अदरक, इसे भी मैं बारीक ग्रेट करके ले ली हूँ। और देखिए हाफ नींबू ली हूँ, हरी धनिया ली हूँ, और 1 चम्मच नमक है, 2 चुटकी हींग है। और ये अचार, ये मेरी होममेड अचार है, आम की अचार, जिसे मैं सत्तू में मिलाऊंगी। और ये प्योर सरसों की तेल है। सरसों की तेल से सत्तू बनाने से बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा स्टफिंग बनाने में। तो ये आपको मैं सत्तू का स्टफिंग बनाने के लिए मैं सारी सामग्री दिखाई हूँ। अब मैं चोखा बनाने के लिए आपको सामग्री दिखा देती हूँ, इधर आइए। तो देखिए चोखा बनाने के लिए मैं 4 बॉयल आलू ली हूँ इस तरह से। और देखिए बैगन, 2 बैगन, जिसे मैं चूल्हे पर ही पका ली हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से बीच से कट करके मैं पहले चेक कर ली हूँ। देखिए बीच से कट करके आप भी चेक कर लीजिए, जरूर से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके उस चूल्हे में पका लीजिएगा। अभी देखिए इस तरह से बैगन को मैं ऑयल ग्रीस करके पका ली हूँ चूल्हे में। देखिए इस तरह से कट करके चेक करके आप भी पका लीजिएगा। और टमाटर को भी मैं देखिए इसी तरह से चूल्हे पर ही पकाई हूँ। मैं कोयले के चूल्हे पर आपको लिट्टी बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से कोयले के चूल्हे पर लिट्टी बनानी है। कोयले के चूल्हे पर लिट्टी बनाने से बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जिस तरह से आप लकड़ी के कोयले पर बनाते हैं, उसी तरह से आपको कोयले पर भी बनाकर खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए चोखा बनाने के लिए मैं इस तरह से सामग्री ली हूँ। देखिए 1 बड़े साइज की प्याज ली हूँ, जिसे इस तरह से बारीक काट कर ली हूँ। और देखिए हरी धनिया ली हूँ, अदरक ली हूँ। देखिए हाफ इंच अदरक है, जिसे इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ। 6-7 कलियां लहसुन है, बारीक चॉप कर ली हूँ। और 2 साबुत लाल मिर्च, इसे भी मैं आग में पका ली हूँ। इस तरह से लाल मिर्च पका करके आप अगर चोखे में डालिएगा तो आपका चोखे का जवाब ही कुछ अलग हो जाएगी, लाजवाब चोखे बनेगी आपकी। और हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट ली हूँ। और देखिए 1 चम्मच नमक है, और ये 2 चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल आप ये चोखे में जरूर अच्छी तरह से डालिएगा, तभी आपकी चोखे बहुत टेस्टी लगेगी। तो आइए लिट्टी बनाने के लिए मैं पहले आटे को लगाकर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, लिट्टी बनाने के लिए मैं इस तरह से 500 ग्राम आटा ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इस तरह से 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और 1 चम्मच देखिए अजवाइन ली हूँ, जिसे मैं इस तरह से क्रश कर लेती हूँ हाथों पे। इससे अजवाइन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है आटे में। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल भी इसमें डाल रही हूँ। अब इन सबको मिलाकर मैं आटे लगा लेती हूँ। जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी और पराठे के लिए आटे लगाते हैं, बिल्कुल आपको उसी तरह से आपको एक डो तैयार करनी होगी। तो आइए इन सबको पहले मैं मिला करके आटे लगा करके आपको दिखा देती हूँ। आप आटे में पानी थोड़े थोड़े डाल करके आप अच्छी तरह से आटे के डो तैयार कर लीजिए। आपको बस नॉर्मल आटे ही लगानी है। तो देखिए आटे के डो को मैं तैयार कर ली हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर लगा लीजिए आप। देखिए आटे बिल्कुल मेरी रेडी हो गई है। देखिए आपको इस तरह से ही सॉफ्ट डो ही लगानी है। देखिए जिस तरह से रोटी पराठे के लिए लगाते हैं उसी तरह से। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। तब तक आइए मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ लिट्टी के लिए, और चोखा को तैयार कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार करती हूँ। देखिए इस तरह से मैं सत्तू ली हूँ। देखिए ये 250 ग्राम 250 ग्राम सत्तू है। इसमें देखिए बारीक कट करके मैं प्याज रखी थी, मैं प्याज डाल रही हूँ पहले। आप स्टफिंग में मसाले जितनी अच्छी तरह से डालिएगा, आपकी लिट्टी उतनी टेस्टी बनेगी। देखिए हरी मिर्च डाल रही हूँ। लहसुन के कलियां चॉप करके रखी हुई, इसे डाल रही हूँ। ये अदरक ग्रेट करके रखी थी, इसे डाल रही हूँ। देखिए, और ये कुछ हरी धनिया इस तरह से मैं कट करके रखी हूँ, इसे भी डाल दे रही हूँ। और देखिए 2 चुटकी मैं हींग ली हूँ, हींग डाल रही हूँ। हींग इसमें जरूर डालिएगा, इससे आपकी फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगेगी।
और ये देखिए होममेड अचार है, मैं अचार डाल रही हूँ। अचार भी आप जरूर डालिएगा, अगर आपके पास अचार नहीं है तो आमचूर पाउडर डालिएगा। और देखिए 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। और ये देखिए सरसों का तेल, मैं 2 चम्मच इस तरह से सरसों तेल डाल रही हूँ। और ये देखिए नींबू का रस, मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। अब मैं सारे मसाले को इस स्टफिंग में मिला रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए सत्तू में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए सत्तू में सारे मसाले को मैं इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। और सत्तू में मसाले मिक्स करने के बाद भी इस तरह से देखिए सूखी सूखी लग रही है सत्तू, तो आपको स्टफिंग भरने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप जरा इस तरह से हल्के से पानी के छिड़काव डाल करके और सत्तू को अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो देखिए सत्तू में अगर आप पानी के छिड़काव डाल करके इसे मिक्स कर रहे हैं तो देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगी। देखिए अब आपको स्टफिंग भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। अब आपको चोखे बनाने के लिए मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से 4 बॉयल आलू ली हूँ, इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ पहले। इस तरह से तोड़ लीजिए पहले आप। और देखिए ये बैगन है, बैगन को भी मैं अच्छी तरह से छील करके साफ कर रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ छील करके। आपको इसे छील करके पानी में नहीं धोनी है, वरना आपकी चटनी बिल्कुल बेकार लगेगी खाने में, पानी पानी जैसा आपको लगेगी। आप इसे सूखे ही छील करके और इसे साफ कर लीजिए बस। इसमें पानी से धोना नहीं है आपको, पानी से धोने से ही चटनी आपको खराब लगने लगेगी। देखिए टमाटर के भी छिलके मैं हटा ली हूँ इस तरह से, ऊपर वाली जो काली काली छिलके होती है उसे सब हटा ली हूँ। अब आप मैशर के द्वारा इसे मैश कर लीजिएगा। तो देखिए इन सबको मैं मैशर के द्वारा इस तरह से हल्के हल्के मैश कर लेती हूँ। इस तरह से पहले कट कर लीजिए, कट करने के बाद इस तरह से दबा दबा कर मैश कर लीजिए। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो हाथों से भी आप मैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से मैशर के द्वारा मैं मैश कर ली हूँ। आलू बैगन और टमाटर को इस तरह से मिक्स करके मैश करके आप रख लीजिए। देखिए आलू और बैगन टमाटर के चोखे में मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज की प्याज, जिसे इस तरह कट करके रख ली हूँ। हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी कट करके रख ली हूँ। और ये लहसुन की कलियां, इसे भी बारीक चॉप कर ली हूँ। अदरक, इसे भी ग्रेट करके रख ली हूँ। अदरक और लहसुन थोड़ा अधिक मात्रा में दीजिएगा, इससे क्या होगी आपकी ये चोखा बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और ये हरा धनिया है। और ये देखिए लाल मिर्च मैं 2 और ये चूल्हे में ही पका करके ले ली हूँ, मैं इसे भी तोड़ करके डाल देती हूँ। इसे तीखा भी लगेगा और आपकी चोखे में स्वाद भी बहुत अच्छी आएगी। देखिए 1 चम्मच नमक ली हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। और देखिए 1 चम्मच मैं सरसों तेल डाल रही हूँ बड़े चम्मच से। इसमें सरसों तेल कच्चा जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए चोखे में। तो लीजिए लिट्टी के साथ खाने के लिए आपका चोखा भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब मैं लिट्टी सेक करके आपको चूल्हे पर दिखाती हूँ कि किस तरह से लिट्टी के स्टफिंग भरनी है और किस तरह से आपको लिट्टी चूल्हे पर बनानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए चोखा रेडी हो गई, अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। तो आइए अब मैं आटे में स्टफिंग भर के आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 मिनट बाद आटे भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी से आटे लगी है। एक बार मैं फिर से इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। देखिए इस तरह से मसल कर रख ली हूँ। और ये स्टफिंग है। तो आइए मैं आपको स्टफिंग भर के दिखाती हूँ इसमें। तो देखिए स्टफिंग भरने के लिए मैं लोई बनाऊंगी। लोई बनाने के लिए इस तरह से थोड़े सूखे आटे मैं ले ली हूँ, ताकि लोई आपकी अच्छी तरह से बने। हाथों पे इस तरह से लगा लीजिए सूखे आटे। अब आप इस तरह से लोई बना लीजिए।
देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल रोटी के साइज की लोई लीजिए। देखिए जो साइज का आप घर में आप रेगुलर रोटी बनाते हैं उसी साइज का ही लोई लीजिए इस तरह से। अब आप इसे अच्छी तरह से एक कटोरी का आकार दे दीजिए। देखिए इस तरह से कटोरी जैसे बनाने के बाद आप इसमें स्टफिंग डालिए। स्टफिंग को आप अच्छी तरह से भरकर डालिएगा और इसे दबा दबा कर, देखिए इस तरह से दबा दबा कर इसके मुंह को लॉक कीजिएगा। देखिए इस तरह से स्टफिंग को आप इसके अंदर दबाते जाइए। देखिए इस तरह से उंगली की सहायता से स्टफिंग को आप इस तरह से दबाते जाइए और इसके मुंह को देखिए इस तरह से लॉक करते जाइए। देखिए कितनी अच्छी तरह से लॉक हो गई है। अब ये ऊपर की बची हुई आटे में निकाल लेती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी, देखिए इस तरह से लिट्टी देखिए आपकी स्टफिंग भरकर तैयार हो गई है। आप इसी तरह से सभी आटे को इस तरह से लोई बनाकर लिट्टी स्टफिंग भर करके लिट्टी तैयार कीजिए। अब फिर से हाथ में इस तरह से आटे लगा लीजिए, सूखे आटे, और इस तरह से आटे निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से मैं सारी लिट्टी में स्टफिंग भर के रेडी कर ली हूँ। देखिए अब चलिए मैं इसे चूल्हे पर आपको सेक कर दिखाती हूँ किस तरह से आपको सेकनी है। देखिए चूल्हे पर मैं इस तरह से चूल्हे जलाकर ले ली हूँ। देखिए चूल्हे पर इस तरह से जाली रख दी हूँ। देखिए जाली रखने के बाद मैं एक एक लिट्टी इस तरह से अच्छी तरह से सजाकर रख देती हूँ। देखिए और इसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमा घुमा करके पकाइए। लिट्टी को इस तरह से पलटकर चेक करते रहिए दूसरी साइड हुई या नहीं। आप अगर इसे चेक करना चाहते तो इस तरह से जाली उठाकर इस तरह से नीचे की ओर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी, या फिर इस तरह से पलट कर देखिए। देखिए इस तरह से दूसरी ओर पलट दीजिए सभी लिट्टी को। और ये लिट्टी जब अच्छी तरह से आपको पक जाएगी तो देखिए किनारे में इसमें हल्की फटी फटी जैसे क्रैश आ जाएगी। देखिए चारों तरफ से इसे घुमा घुमा करके इस तरह से पका लीजिए। देखिए किस तरह से, देखिए पकने के बाद आपको इसी तरह से देखिए फट जाएगी। देखिए किस तरह से फट गई है तो आप समझिए अच्छी तरह से पक चुकी है आपकी लिट्टी, अंदर तक आपको लिट्टी पक गई है। देखिए इस तरह से फटने लगती है। देखिए इसमें भी फट रही है। देखिए इस तरह से अगर आपकी लिट्टी फूलकर फटने लग रही है तो समझिए आपकी लिट्टी अंदर तक अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए फ्रेंड मैं किस तरह से सारी लिट्टी को सेक करके इस तरह से प्लेट पर निकाल ली हूँ। देखिए ये गर्मा गर्म लिट्टी है। देखिए किस तरह से, देखिए सीखने के बाद इस तरह से देखिए फट जाएगी तो आप समझिएगा कि आपकी लिट्टी अच्छी तरह से अंदर तक पक चुकी है। अब मैं इसे देखिए इस तरह से तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कितनी अच्छी लग रही है। देखिए मसाले भरी हुई ये लिट्टी है। अब मैं आपको लिट्टी सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको प्लेट पर सर्व करनी है। तो देखिए लिट्टी के साथ सर्व करने के लिए मैं इस तरह से गोल स्लाइस में प्याज काट करके ले ली हूँ, हरी चटनी बना ली हूँ, और ये देखिए अचार ले ली हूँ इस तरह से। और लिट्टी का जो मेन चीज है वो है चोखा। लिट्टी चोखा बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इसे चोखा बाटी भी बोलते हैं। तो देखिए लिट्टी के साथ मैं ये चोखा सर्व कर रही हूँ। आप जब भी लिट्टी बनाएं तो चोखा बनाने बिल्कुल ना भूलें। आप जरूर इसे बनाएं और लिट्टी के साथ इसे सर्व करके खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखिए आपको लिट्टी किस तरह से प्लेट पर सर्व करनी है वो आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए इस तरह से मैं देसी घी ले ली हूँ। ये मेरी होममेड घी है, आपके पास जो भी घी है आप ले लीजिएगा देसी घी। और लिट्टी को एक एक करके इस तरह से घी में डुबो दीजिए। देखिए गरम लिट्टी को इस तरह से घी में डुबो करके देखिए आप इस तरह से भी तोड़ कर खा सकते हैं। देखिए अंदर तक पूरा घी गई है, इस तरह से भी खा सकते हैं। आपको अगर
इस तरह से गोल लिट्टी को डुबो कर खाना है तो इस तरह से गोल लिट्टी भी डुबो कर खा सकते हैं। देखिए आप इस तरह से तोड़ करके अगर घी डालते हैं तो आपको अंदर तक घी जाती है और इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी आपको खाने में। तो देखिए सारी लिट्टी को मैं इस तरह से घी में डिबो करके आपको दिखा देती हूँ सर्व करके। इस तरह से जरूर सर्व करके आप लोग खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। सर्दियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये लिट्टी और चोखा तो झारखंड बिहार की सबसे फेमस रेसिपी है, इसलिए मैं लिट्टी चोखा दिखा रही हूँ आपको इस तरह से चूल्हे में बनाकर। देखिए इस तरह से बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में इस तरह से लिट्टी चोखा का एंजॉय लीजिए आप भी और अपने फैमिली को भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। दोस्तों देखिए गैस पर तो सभी कोई बना लेते हैं लिट्टी, पर चूल्हे पर शायद ही कोई बना पाते हैं, इसलिए ये बहुत मेहनत वाली रेसिपी है। फिर भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ। आप भी ये मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा, आप ज़रूर इस तरह से बना करके खाइएगा और अपने फैमिली को भी खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये लिट्टी चोखा चूल्हे वाली कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।